यूक्रेन पे तो बहुत भड़के, लेकिन गाजा पे बिल्कुल खामोश। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का 79th जनरल असेंबली सेशन, जहां पे दुनिया के हर कोने से लीडर मौजूद है। पाकिस्तान की भी एक वफ्द गई है उधर, जहां पे शहबाज शरीफ साहब उस वफ्द को लीड कर रहे हैं। मगर जो सेशन हुआ प्रिलिमिनरी आप कह लें, वहां पे यूएनएससी सेशन के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब बोले बड़े घबराते हुए। उनके ऊपर बाद में बात करेंगे, मगर पहले बात शुरू करते हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो यूएनएस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। वो क्या कह रहे थे इस मौके पर, मुलाहिजा कीजिए। Geopolitical divisions keep deepening. The planet keeps heating. Wars rage with no clue how they will end. And nuclear posturing and new weapons cast a dark shadow. दुनिया का ये रिवाज और ये जो फिलहाल सूरत हाल है, ये अनसस्टेनेबल है, इससे बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये था मैसेज एंटोनियो गुटेरेस का। और क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि जंग हर तरफ है, इनइक्विटी हर तरफ फैल चुकी है, फलस्तीनी खून, फलस्तीनी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। और जब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, हाँ, वो अब उसकी उम्र इतनी नहीं रही कि वो अपनी ताकत का इजहार कर सके, मगर जो बाइडेन ने भी यूएन से खिताब किया। मुलाहिजा कीजिए उन्होंने क्या बात की। War, hunger, terrorism, brutality. The list goes on. But maybe because all I've seen and all we have done together over the decades, I have hope. I know there is a way forward. तो ये थे जो बाइडेन, ये बात कर रहे थे कि कितना दर्द है इनके दिल में यूक्रेन के लिए। गाजा की तो इनको कोई ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि ये एक तरफ तो सीजफायर की बातें करते हैं, दूसरी जानिब ये वेपन्स और ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं इजराइल को एक तरफ और यूक्रेन को दूसरी तरफ। यूक्रेन की बात की हमने, तो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की बोले। वो एक अपने आप को एक सुपरस्टार उन्होंने समझा हुआ है ज़ेलेंस्की साहब ने। और रशिया को जब भी गालियां बकने की बात होती है, वो सबसे आगे खड़े होते हैं। एक अमेरिकन पपेट तो वो हैं, मगर अरब खरब पति वो बन चुके हैं अब वो। और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं, इसके बात पहले भी कर चुके हैं। मगर मुलाहिजा कीजिए कि ज़ेलेंस्की साहब ने क्या बात की। Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war. जी, तो अमेरिका का फोकस यूक्रेन और रशिया के ऊपर, जो वहां पे जंग छिड़ी हुई है उधर तो है ही है, मगर जो इजराइल और गाजा के अंदर जंग है वहां पे ये बिल्कुल ही नाकाम, और ना सिर्फ नाकाम, एक तरीके से कंप्लिसिट भी है। पता नहीं आप लोगों को एक खबर का अंदाजा है कि, मगर एक खबर शाया हुई है अमेरिकी अखबारों में कि ब्लिंकन साहब जो थे, उन्होंने झूठ बोला। और बेसिकली क्या झूठ बोला कि जो उनके अपने स्टेट डिपार्टमेंट के लोग कह रहे थे कि इजराइल जानबूझकर गाजा के अंदर जो एड और ह्यूमैनिटेरियन जानी है, उसको जानबूझकर हो रहा है, जो खिलाफ वर्जी हो सकती है बैनुल अक़वामी कानून की। उसके ऊपर ब्लिंकन साहब ने अपने लोग थे स्टेट डिपार्टमेंट के, कि जी अगर असेसमेंट हो गई तो फिर उनको ब्लॉक्स डालने पड़ेंगे, सैंक्शन डालने पड़ेंगे वेपन सेल्स के ऊपर, इजराइल के ऊपर। उन्होंने क्या कहा ब्लिंकन साहब ने, जब ये असेसमेंट कर ली थी उनके अपने डिपार्टमेंट ने, कि हमें कोई फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि इजरायली हुकूमत किसी भी तरीके से इमदाद को रोक रही है या रोकने की कोशिश कर रही है। अब यूएसएआईडी, यानी यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और दूसरी अमेरिकी एजेंसी और इदारों ने ये डिटर्मिनेशन कर ली थी इस स्टेटमेंट से पहले कि इजराइल हकीकतन गाजा में जो इमदाद जा रही है उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये एक तरीके से कंटेम्प्ट है। यूएसएआईडी ने एक 17 पेज का डिटेल मेमो भेजा था मई के महीने के अंदर ब्लिंकन साहब को,
जिसके अंदर ये बताया गया था इंस्टेंसेस के इस मौके पर इजराइल ने इंटरफियर किया और जो इमदाद थी उसके अंदर रुकावटें पैदा की जानबूझकर। अच्छा, अगर ये चीज बेसिकली यूएसएआईडी का मेमो ब्लिंकन साहब कांग्रेस के सामने बयान कर देते तो बड़े मसले खड़े हो जाते, मगर उन्होंने बयान नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला अपेरेंटली, अकॉर्डिंग टू ये प्रो पब्लिका की रिपोर्ट के अंदर, के ब्लिंकन साहब ने झूठ बोला मेमो को बेसिकली दरगुजर करते हुए कि कोई ऐसा मसला नहीं है, जो हो रहा है होने दो, लगा हुआ है लगने दो। अच्छा, ये तो अपना अमेरिकी मुनाफिकत की हमने बात कर ली, मगर एक बहुत अहम शख्सियत भी बोले अक़वाम मुत्तहिदा में। अमेरिकी तो खामोश थे गाजा के ऊपर, मगर एक बंदा है जिसने आवाज उठाई। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने फलस्तीनियों के बारे में और इजराइल की जो बर्बरियत है उसके ऊपर बात की। जरा मुलाहिजा कीजिए मुख्तसर सा। Is in that level of inequality where the best of our history lies. That is where the logic of mass destruction lies. Destruction that's been unleashed by climate change, the logic of bombs. Netanyahu, as a criminal, is letting those bombs raise down on Gaza. The violence the Palestinian people are being subjected to is a grim continuation of more than half a century of apartheid that has been perpetrated against Palestinians by Israel. We South Africans know what apartheid looks like. तो यहाँ पे दुनिया खड़ी है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है और इसके आसार आएंगे दुनिया पे भी, और आ रहे हैं इफेक्टिवली भी दुनिया पे, क्योंकि अमेरिका नंगा हो चुका है, उसकी पॉलिसीज नंगी हो चुकी हैं, उसके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं बचा, क्योंकि उसने इतना अंधा होके नेतन्याहू साहब को सपोर्ट की है। और नेतन्याहू साहब भी क्या बातें कर रहे हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं गए थे, मगर नेतन्याहू साहब वही बातें कर रहे हैं फिरौनी कि हम अभी घुसने वाले हैं, लेबनानियों के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा मसला हिजबुल्लाह के साथ है। अक्टूबर 7 के बाद ये कहते गाज़ियंस के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा मसला हमास के साथ है। हमास घुस के बैठा हुआ है, घरों के अंदर बम लगाए हुए हैं, रॉकेट वहां से फायर कर रहा है, हमारी तो मजबूरी है। और अब 45,000 फलस्तीनी जहां बहक शहीद होने के बाद गाजा के अंदर पिछले 1 साल से कम 11 महीने के अंदर वही बातें अब दोबारा दोहराई जा रही हैं लेबनान और उनके लोगों को लेकर, मगर लेबनान गाजा नहीं है। और ये अमेरिका की एक तरीके से एम्पायर का इख्तिताम भी है, जो ये नेतन्याहू साहब जिसको अशर इन कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दोबारा हाजिर होंगे जल्दी आपके साथ, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।